नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अपना एमसी जैसे ही सुनता है कि ये एक हीरो कैंडिडेट है, वैसे ही आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि मुझे इससे कुछ गुफ्तगू करनी है। और यहाँ पे डीमन किंग भी उससे हाँ बोल देता है। फिर अपना एमसी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, जो कि एक असिस्टेंट को मेरे लिए भेजा है और क्या ये मेरे लिए मैसेज लेके आया है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है डियोन हर्ट, उसका असली नाम। और यहाँ पे उससे बोलता है कि तुम एक धोखेबाज हो और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे एम्पायर को धोखा देने की। और एम्पायर ने तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया और हमारे जो एम्पायर थे वो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और तुमने यहाँ पे धोखा दे दिया है और तुम डीमन की साइड में आ चुके हो। तुम सच में एक धोखेबाज हो। और अपने एमसी बोलने लगता है हा हा, और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम मेरे को कैसे एंटरटेन करने वाले हो। और यहाँ पे अपना एमसी बोल रहा होता है तुम सच में एक यहाँ पे बढ़ती हुई बेकार सी यहाँ पे चीज़ हो और जो कि अब ख़त्म होने वाली है। और ये बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम्हारा मतलब क्या है। और अपना एमसी बोलता है तुम बस यहाँ पर एक वो कांटे हो जो कि फूल के ऊपर लग जाता है, जिसको कि बाद में काट दिया जाता है और यहाँ पर तुम वैसे ही खटने वाले हो, तुम समझे क्या। और अपने एमसी उससे बोल रहा होता है और इसका साइन यही है कि तुम इसको ट्रेटर बुला रहे हो और यही इसका साइन है और अब तुम तो गए। और यहाँ पे बंदा होता है, इसके हाथ पैर कांप जाते हैं। अपने एमसी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एम्परर कुछ नहीं पता। एम्परर को सब कुछ पता है, उसे पता है कि मैं अब डीमन रेल में हूँ और मेरा एंड गोल क्या है और साथ ही साथ में मैं क्या कर रहा हूँ डीमन के साथ में। और जाकर जब सब कुछ पता ही है तो तुम जैसे छोटे मोटे बंदे को जो कि बस एक हीरो कैंडिडेट है उसको मुझे मारने के लिए भेज दिया, वो भी यहाँ पर डीमन किंग के कासल में। और तुम्हें क्या सच में लगता है कि यहाँ पर ये कोई मिशन है? ये बिल्कुल भी एक मिशन तो नहीं है, तुम समझे क्या। और यहाँ पे बंदा होता है, इसकी हालत खराब हो जाती है एक ही बार में। और अपने एमसी ने जो कहा होता है कि आखिर सब कुछ पता ही है एम्परर को तो तुम्हें क्यों भेजा है, तो इसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ये बस मरने के लिए जगह पर आया है और डीमन किंग यहाँ पे इसको मार डालेगा, यही इसका हैंड है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जो भी सोचना है वो सोचते रहो और अपने यहाँ पे आखिरी पलों में बस सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और अब मैं चलता हूँ। और ये पीछे से जो एम्परर को गालियाँ दिए जा रहा होता है कि उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं और उसे यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता है बेचारा, अभी तो कैद खाने में पड़ा हुआ है। और अपने एमसी यहाँ पे जा रहा होता है और बोलता है कि ये क्या ही बकवास थी और इससे यहाँ पे मिलकर मेरा और मूड खराब हो गया। और यहाँ पर ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। और यहाँ पे भी दिखाया था डीमन किंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा, और उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा देख के कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया और जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। और तुम क्या सोचते हो मुझे क्या करना चाहिए इस इंसान के साथ में जो कि एक हीरो कैंडिडेट है। तो अपना एमजी बोलने लगता है कि एक्चुअली में अगर मेरी बात मानो तो उसे मार डालो और ये यहाँ पे बढ़िया रहेगा। और अपना डीमन किंग बोलता है अच्छा तो ये है तुम्हारा जजमेंट, और अगर मैं इसे फुलफिल कर दूँ तो यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और अपने एमसी भी एकदम सो जाता है। और यहाँ पर डीमन किंग बोलता है अगर मैं यहाँ पर उसको मार देता हूँ तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको यूज़ भी तो कर सकता हूँ। और यहाँ पे अपना एमसी एकदम सड़ी सी शक्ल बना देता है और बोलने लगता है क्या ही नॉनसेंस है। और यहाँ पे डीमन किंग बोलने लगता है एक्चुअली में जो हमारा जयकार कमांडर है उसने बोला है कि फ्रंट लाइन पर तुम्हारी ज़रूरत है और वहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो अपना एमसी बोलने लगता है क्या फ्रंट लाइन पर, तो ये बोलने लगता है हाँ वहाँ पर एक हीरो आ चुका है और तुम समझते ही होगे। और यहाँ पे अपना डीमन किंग बताने लगता है एक्चुअली में वहाँ पे कोई हीरो कैंडिडेट नहीं है, वो एक एक्चुअल हीरो है और इसीलिए उनकी यहाँ पे हालत ख़राब हो रही है और तुम्हें इसलिए बुलाया गया है वहाँ पर। और अपने एमसी बोलने लगता है इसके जैसे हीरो कैंडिडेट जिनमें की ज़्यादा दम नहीं होती और जिनको मेरे जैसा इंसान भी यहाँ पर संभाल सकता है। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं इनको यहाँ पे एम्परर भी यहाँ पे ज़्यादा इज्जत नहीं देता, जो कि फेंक दिया गया है जैसे कि तुम देख सकते हो, ये मरने के लिए आ चुका है जगह पर। तो अपने एमसी बोलने लगता है लेकिन वहाँ पर एक एक्चुअल हीरो के है, तो यहाँ पे एक्चुअल हीरो है वो उसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। और अपने यहाँ पे एमसी बोला होता है ठीक है लेकिन मैं अभी नहीं जाने वाला। और यहाँ पे डीमन किंग बोलने लगता है ओ कम ऑन, और यहाँ पे तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे और मैं भी यहाँ पे समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आखिर एम्परर ने इसको भेजा क्यों है। अगर यहाँ पे इसको मरवाना ही था तो यहाँ पे आराम से वहीं मरवा देता। और अपने एमसी बोल रहा होता है क्या, और ऐसा बोलते हुए आके बंद करता है और बस यहाँ पे पलक झपकाने की देर थी कि अपने एमसी यहाँ पे समझ जाता है वो किसी और जगह पर पहुँच चुका है और पलक झपकाते ही वो कहीं और आ जाता है। और अपने एमसी सॉरी जो डीमन किंग होता है वो बोलता है कि जाओ ऊपर जाओ। और अपने एमसी बोलने लगता है कहाँ जाऊँ, क्या मैं नाटक में चला जाऊँ। तो
यहाँ पे डीमन किंग बोलता है नहीं रे बच्चे जाओ और यहाँ पर निकल जाओ इस जगह से, और अपने एमसी के सामने ही कैरेज आ जाती है और अपने एमसी बोलता है रुको जरा मैं इस जगह पर कैसे आया और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और अपने एमसी के आंसू निकल जाते हैं बेचारा, और यहाँ पे इसके साथ में तो मोह मोह हो चुका है। और अपने एमसी बोलने लगता है मुझे यहाँ पे ठीक ठीक से याद है, तो मैं बस इसके साथ में जो क्या क्या बोलते हैं डंजन था उसके अंदर घुसा था और यहाँ पे कैद खाने में ही था, और आखिर में इस जगह पर कैसे आया, क्या मेरे साथ में पॉपअप हो चुका है। पहले तो मेरे को वो घटिया सी मेमोरीज आ रही थी और ऊपर से ये भी हो चुका है, और क्या मैं सच में पागल हूँ या मेरा दिमाग खराब है या मैंने गांजा फूका है आज। और यहाँ पे अपने एमसी ऐसे ही परेशान होता है कि तभी सामने से एड आ जाता है और बोलने लगता है योर मैस्टी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आइए और बैठिए, और अपने एमसी बोलने लगता है ओ सच में, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और ऐसा बोलते हुए आगे जाने लगता है। और अपने एमसी बोलने लगता है और एक और कबाड़ की बात, आखिर यहाँ पे हीरो कहाँ से आए इस जगह पर, और यहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं पर तभी, और यहाँ पे अपने एमसी सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है उससे फाइट करने के अलावा। वैसे खैर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका चेहरा देखने के लिए, और यहाँ पे अपना एड सोच रहा होता है जरा देखो इनको, और यहाँ पे इनका पेट नहीं भरा है इतने लोगों को मार के, और इनका खून से अभी क्या बोलते हैं खेलने का मन कर रहा है, और इसीलिए तो ये एक्साइटमेंट है ऐसा, और जैसा मानो कि वो कोई वैकेशन पे जा रहे हो ना कि यहाँ पे फ्रंट लाइन पे हीरो से लड़ने के लिए। और यही तो है इनका यहाँ पे क्या बोलते हैं ओहदा और रुतबा, और इसी के साथ में ही हमारी लोली आ जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है ओह यहाँ पर तो कमांडर यहाँ पर डीमन है, और अपना जो कमांडर डीमन होता है उसको देख के हाय बोल रही होती है ये लोली, और यहाँ पे इसका नाम होता है लिलियन, और खैर ये 11 कमांडर होती है और यहाँ पे बड़ी प्यार से बोली होती है। और अपने एमसी को यहाँ पे बोलने सॉरी अपना एमसी बोलने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो ये एकदम पास में आ जाती है और बोलने लगती है कमांडर डीमन आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार से बोली होती है। और अपने एमसी बोलने लगता है इसके साथ में क्या गलत है, और यहाँ पे कुछ लेके आई होती है, और एक्चुअली में तुम इसको लोली समझने की गलती मत करना, ये लोली सबके लोले लगा सकती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, और इसी के साथ में ही डीमन किंग से सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हाँ वैसे रूमर्स में तो अपना एमसी है सबसे ज़्यादा पावरफुल, लेकिन यहाँ पर यह जो बंदी है ये असल में पावरफुल है, क्योंकि अपना एमसी तो नाटक करता रहता है कि वो पावरफुल है। खैर यहाँ पे ये बंदी होती है ये निकालती है कुछ और बोलने लगती है ये लो और ये तुम्हारे साथ में ले जाओ, और यहाँ पे मैं इसको तुम्हें देना चाहती हूँ। और अपने एमसी बोलने लगता है रुको जरा, इसको तो यहाँ पे देख के ही मैं समझ गया हूँ कि ये कुछ उल्टी सीधी चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिंक पिंक हो रहा है और मुझे क्या ऐसे पहनना चाहिए, मेरा तो मन नहीं कर रहा वैसे इसको कहाँ पहनते हैं। और ऐसे यहाँ पे अपना एमसी उसको बहाना मारा होता है कि नहीं चाहिए, और लेकिन तभी ये उसके फायदे गिनाने लगते हैं कि ये आपकी जान बदल सकता है एक क्रिटिकल यहाँ पे स्ट्राइक से। और अपने एमसी जैसे ये सुनता है वो चुपचाप से उसको छीन लेता है और मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और क्यों ना लूँ मैं तो यहाँ पे इसको पक्का पहनूंगा, और यहाँ पे कहीं भी पहनना हो मैं तो पहन लूँगा। और यहाँ पे अपनी एमसी होता है वो गलती से उसका सिर पैट कर देता है और यहाँ पे एकदम शौक हो जाता है, और मुझे लगता है रुको जरा ये क्या कर दिया, और वो यहाँ पे हटाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो लोली होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे हंस रही होती है। खैर अपने एमसी बोलने लगता है चलो खैर मुझे अच्छा लगा ये खुश हो गई, वरना तो यहाँ पे मेरी खुशी छिन जाती। और यहाँ पे जो एड होता है वो बोलने लगता है आपसे सच में बहुत ज़्यादा केयर करती है हमारे कमांडर के बारे में, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है मिस लिलियन। और यहाँ पे लिलियन होती है वो बोलने लगते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो मिस्टर एड, और यहाँ पे तुम हमेशा ही यहाँ पे कमांडर का ख्याल रखते हो, और सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, और यहाँ पर सॉरी डीमन हो। और यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे अपनी लिलियन बोली होती है कि कमांडर का ख्याल रखना बिल्कुल, और यहाँ पे अपना एड बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए आप ये चीज़ मेरे ऊपर छोड़ सकती है। और इन दोनों की बकवास अपना एमसी सुन रहा होता है और मुझे लगता है क्या हम लोग चल सकते हैं, चलो चलो जल्दी। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि चलो जल्दी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, और मैं एक यहाँ पे हीरो को देखने के लिए जा रहा हूँ। वैसे खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने हीरो को कभी मारा ही नहीं, और यहाँ पर उस टाइम और एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बस अपना एमसी होता है बता रहा होता है, और इधर पीछे से ये उसको बाय बाय बोल रही होती है बड़े ही प्यार से। अपना एमसी बोलने लगता है मैंने एक्चुअली में कभी हीरो को मारा नहीं और ना ही उसका सेल्फ एक्सप्लोजन अपने ऊपर झेला, और यहाँ पे स्टोरी तो कुछ और थी, बल्कि यहाँ पे मैं तो उसका यहाँ पे सबऑर्डिनेट था, मतलब कि हीरो का सबऑर्डिनेट। और अपना एमसी होता है वहीं पर उसके शादी में होता है, मतलब हीरो के साथ में ही, और यहाँ पे जो हीरो आता है पास में और बोलने लगता है हम लोग जल्द ही आगे जाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर हीरो को। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है लेकिन क्यों, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में जो डीमन किंग है हम लोग उससे ही फाइट करने जा रहे हैं, आपने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है मतलब इस पूरी बैटल में, और यहाँ पे हम लोग उस यहाँ पे समय तक आ चुके हैं जबकि हमें सीधा जो बैटल है वो यहाँ पे डीमन किंग से करनी है, तो इसी के चक्कर में यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि हम में से कोई भी जिंदा वापस आए, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम
जाओ और यहाँ पर ये खबर है ये यहाँ पे एम्परर को दो और यहाँ पर हमारे बारे में सब कुछ बता दो। और यहाँ पे साथ ही मैं यहाँ पे मेरे को पता है कि तुम्हारा कोई मकसद वगैरह भी था, यहाँ पे तुम्हें कुछ यहाँ पे चाहिए भी था उस डीम क्या सॉरी एम्परर से, जो कि तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। और यहाँ पे आराम से बोले जा रहा होता है और अपना एमजी बोलने लगता है रुको जरा इसको कैसा पता चल गया। और यहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे शायद पता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या चाहिए था तुम्हें। और यहाँ पर तुम्हें उसके लिए तो ये इतना बड़ा तो काम करना ही पड़ेगा, भले ही तुम ऑलरेडी एक बोर हीरो हो। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है चलो ठीक है बाय बाय। और यहाँ पे मेरे को लक बढ़िया से देना। और यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा होता है, मतलब हीरो उसको अलविदा बोल रहा होता है इस समय पर। और अपना एमसी बोलने लगता है पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर, पता नहीं मेरे साथ में क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये साथ तीनों की तीनों फीलिंग है और मेरे साथ में ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है कि मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगा। और क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? वो सच में यहाँ पे एक डीमन किंग है, क्या सच में वॉरियर उसे हरा भी पाएगा? और यहाँ पर उसने बोला है कि मैं पीछे रहूँ और यहाँ पे आराम करूँ। और अपने एमसी ऐसे ही सोचे जा रहा होता है और उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं यहाँ पे बैटल फील्ड में जाऊँ, चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पे ऐसे ही परेशान होता है, लेकिन फिर उसके बाद में सोच लेता है चलो अब चलते ही हैं। और अगर वो यहाँ पे हीरो जिंदा बच गया तो मैं उसको वापस ले आऊँगा, और नहीं बचा तो मैं उसको आराम से खबर कर दूंगा, ये सिंपल सी बात है। और अपने एमसी यही जाता है और उसके तो यहाँ पे अपना मुंह फट जाता है और वो लगता है ये क्या बकवास है। और ही डीमन किंग ने पहले ही सबको हरा दिया था। और यहाँ पे अपना एमसी वो लगता है हम लोग तो पहले यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है हीरो बिल्कुल यहाँ पे घुटने टेक के खड़ा होता है डीमन किंग के सामने। और डीमन किंग बोलता है आय हाय रसमलाई। और उसके पीछे है डीमन किंग का जो कॉमरेड होता है जो कि लंबी जीप लेकर यहाँ पे खड़ा होगा, तुम्हें वो दिख रहा होगा, वो बोलने लगता है रसमलाई के साथ में आइसक्रीम। और अपना जो डीमन किंग के सामने लाशों का ढेर पड़ा होता है और यहाँ पे हीरो भी पड़ा होता है और हीरो जिंदा होता है अभी। और अपना डीमन किंग एकदम शांत खड़ा होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पर उसके सामने आकर बोलता है क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? और कतई खतरनाक लग रहा होता है। और इस समय पर अपना हीरो स्माइल करता है और यहाँ पे अपना सेल्फ एक्सप्लोजन स्टार्ट कर देता है। उसी के साथ में ही डीमन किंग यहाँ पे शॉक हो जाता है और अपना एमजी भी शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये तो सेल्फ एक्सप्लोजन है और ये यहाँ पे आकर के ऐसा क्यों कर रहा है और हमारी तो वाट लग जाएगी। और यहाँ पर तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और यहाँ पे वो बोलने लगता है मक्खी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार। और अपना एमजी एकदम शॉक हो जाता है और यहाँ पे बोलने लगते रुको जरा ये क्या है। और यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पे वो बंदा होता है अटैक कर देता है अपने एमजी के ऊपर। और हाँ मैं एक और सरप्राइज की बात बताता हूँ, ये एक्चुअली में ये वही इंसान है जिसको कि अपने एमजी ने मारा था, मतलब स्टार्टिंग में अपना एमजी जब किसी को मार रहा था तो ये वही इंसान मतलब डीमन है। और अपने एमसी बोलने लगता है रुको जरा ये क्या है। और यहाँ पर वो उससे बच रहा होता है बार बार और बोलने लगता है मैं इस प्रकार से इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही बहुत ज़्यादा फास्ट भी। और ऐसा बोलते हुए अपने एमसी होता है उसके अटैक से टॉच कर रहा होता है और पीछे जाता है। और पीछे जाने के बाद में एक डैगर लेता है और अपने हमसे एकदम रेडी हो जाता है डैगर के साथ में अटैक करने के लिए, लेकिन बाल बाल बचता है इस बार तो। और यहाँ पे साथ ही साथ अपने हमसे बहुत ज़्यादा फोर्स को लगाया जा रहा होता है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। वो यहाँ पे स्टैप करता है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। अपने हमसे वापस से जाता है, वापस से यहाँ पे उसके अटैक से डॉज करता है और यहाँ पे नीचे और जाके और अपने हमसे पता नहीं उसके पैंट में क्या देख रहा था। और इसी बात से डीमन भी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि नीचे क्या देखता है ऊपर देख ऊपर। और यहाँ पे अपने हमसे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, उसकी गर्दन की ओर जा रहा होता है और यहाँ पर वो ऊपर कूद के यहाँ पे उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर सुई बराबर भी अटैक नहीं लगता उसको। और बोलने लगता है ओ मक्खी कहीं के तुझे क्या लगता है कि मक्खी के डंक मारने से भैंस को कुछ फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। और अपना जो एमसी होता है वो तो डर रहा होता है और यहाँ से हटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है बेचारा और उसकी वाट लग जाती है। और यहाँ पे एक जोर से अटैक करता है वो डीमन, लेकिन उसी के चक्कर में इस पहाड़ी के ऊपर ये दोनों खड़े होते हैं वो यहाँ पे टूटने लगती है और यहाँ पे दोनों के दोनों गिरने लगते हैं। और अपने एमसीसी का फायदा उठाता है और यहाँ पर उसको एक यहाँ पे ढाल की तरह यूज करता है और यहाँ पे उसी के ऊपर जो क्या बोलते हैं खंजर होता है उसको घुसाया जा रहा होता है। और अपने एमसी को लगता है लग गए मेरे लग गए। और यहाँ पे ऐसे जोर से एकदम गिर रहे होते हैं और गिर ही रहे होते हैं और धड़ाम से गिरते हैं और एकदम बूम बाम। और अपना एमजी बोलने लगता है ये क्या है। और डीमंस होते हैं वो भी एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलने लगता है ये तो हमारे यहाँ पे 7th कॉप कमांडर हैं। और यहाँ पे अपना एमसी धुएं में से निकलता है और बोलने लगता है मैं बाल बाल बचा और क्या सच में मैं जिंदा हूँ उस पहाड़ी से गिरने के बाद में और मेरे को उल्टी आ रही है, कहीं मेरे को उल्टी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अपना खंजर देखता है और बोलने लगता है क्या सच में किसी डीमन को मारा जा सकता है अगर उसकी खंजर यहाँ पे मैं छाती में घुसाऊँ और उसे यहाँ पे पहाड़ी से नीचे गिरा दूँ? ये सच में मेरे को पॉसिबल तो नहीं लगता, ये लॉजिकल तो नहीं रहा। और अपना एमजी ऐसे ही परेशान होता है
और वो बोलने लगता है भले कुछ भी हो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अब तो मैं शायद मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इनके सामने इनके 7 कॉप कमांडर को मार डाला है। और अब मेरे को याद आया कि यहाँ पे अपने एमसी के लग गए हैं और यहाँ पे अपने एमसी बोल रहा था ये क्या है। और जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या सच में इसने 7 कॉप कमांडर को मार डाला। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगता है रुको जरा, ये यही इंसान है ना 7 कॉप कमांडर, और मैं उसकी डेड बॉडी के एकदम ऊपर खड़ा हूँ और सच में डीमन किंग मेरे साइड में खड़ा है और मुझे देख रहा है और मेरा क्या होगा। और डीमन किंग उसे बड़ी गंदी निगाहों से देख रहा होता है। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है लग गए मेरे लग गए। और यहाँ पे अपना जो हीरो होता है वो भी यहीं पे होता है। बेचारा हीरो की उसकी हालत तो तुम देख ही सकते हो। वो बोलने लगता है मुझे पता ही था कि यहाँ पर तुम बिल्कुल इस प्रकार के इंसान नहीं हो जो को धोखा दे। और अपना एमसी बोलने लगता है ये क्या बकवास है और मैं माफ़ी चाहता हूँ और यहाँ पे मैं सच में अपने टास्क में फेल हो चुका हूँ। और हीरो बोलने लगता है कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरी एक इच्छा है। और अपना एमसी बोलने लगता है इसको क्या हुआ और इसने अपना सेल्फ एक्सप्लोजन कैसे रोक लिया। और यहाँ पे अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा होता है ये सच में मैं एक इंसान को जिंदा देखना चाहता हूँ और वो ये है। और ऐसा बोलते हुए उसकी जो होली ब्लेसिंग होता है। वैसे हीरो दो प्रकार से मर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि एक तो अपनी जो पावर होती है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके कुछ एसेंस वगैरह बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे वो जो हीरो क्या बोलते हैं जो भी रेलिक था वो था पहले इंसान जो कि अपने एमजी के ऊपर क्या बोलते हैं अटैक किया था। तो यहाँ पे उसके जैसा या फिर यहाँ पे जो हीरो है वो पूरा पूरा सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे डीमन किंग को चोट पहुँचाए, जो कि यहाँ पे ये पहले करने वाला था। लेकिन अपने एमसी के चक्कर में ये सोच रहा है कि अपने एमसी को ये पावर ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो यहाँ पे उसकी पावर को ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पे बोलने लगता है ये बेवकूफ़ कहीं का, क्या ये मेरे अंदर पावर डाल रहा है। और यहाँ पे डीमन किंग समझ जाता है कि ये कोई सेल्फ एक्सप्लोजन नहीं है बल्कि ये उसके अंदर पावर डाल रहा है। और यहाँ पे अपना एमसी बोल लेता है तुम सच में गधे हो। और यहाँ पे अपना एमसी बताता है एक्चुअली में यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से ही यहाँ पे पावर को क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे अपने लक के द्वारा ही आप क्या बोलते हैं चली जाती है किसी के पास में, जो कि यहाँ पे इसको बढ़ दी है लेकिन अपने एमसी के पास में नहीं गई है क्योंकि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा था है। और बोलने लगता है ये सच में फालतू गई। और यहाँ पे अपना एमसी बोलने लगता है रुको जरा, और यहाँ पे मैं उल्टी करना तो भूल ही गया। और यहाँ पर तभी उसको याद आता है कि उसकी तो वाट लग चुकी है जगह पर। और ये लोग होते हैं वो बोले होते हैं क्या सच में ये यहाँ पे 7 कॉप कमांडर यहाँ पे इसको मार दिया है और साथ ही साथ इसने हीरो का एक्सप्लोजन रोक लिया है और उनको अभी पता नहीं चला होता है क्योंकि वो लोग नए नए डीमन है। लेकिन डीमन किंग की बात करी जाए तो उसने बहुत सारे यहाँ पे हीरोज को मारा है, तो उसको साफ साफ से पता है कि अपने एमसी ने क्या किया है। और यहाँ पे अपने एमसी उल्टी कर देता है खून की और बोलने लगता है सच में खून खून आ रहा है और साथ में ऐसा लगता है कि आज आज मेरा जीवन का अंत है। और यहाँ पे अपने एमसी एकदम पीछे देखता है, डीमन किंग आता है और बोलने लगता है क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मेरे साथ मिलकर फाइट करोगे। और अपने एमसी बोलने लगता है हाँ तुम्हारे साथ में मिलकर तो फाइट करनी है मेरे को। और यहाँ पे डीमन किंग बोलने लगता है क्या तुम मेरे साथ में सच में मिलकर फाइट करोगे। और अपने एमसी बोलने लगता है यस यार तुम्हारे साथ में फाइट रुको जरा क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ में मिलकर मतलब तुम्हारे साथ में मिल जाऊँ मैं। और डीमन किंग बोलने लगता है यस यार तुम सही समझे और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। और मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि उन जैसे घटिया लोगों ने मतलब कि एम्पायर के लोगों ने तुम जैसे महान हीरो को यहाँ पे इधर उधर छोड़ दिया। लेकिन क्या तुम हमारे यहाँ पे टीम को ज्वाइन करोगे मतलब कि डीमन किंग की टीम को। और उनसे बोलने लगता है आज जो भी हुआ कोई भी किसी के बारे में मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और आज से हमारा 7 कॉप कमांडर है ये। और यहाँ पे अपने एमसी भाई अपना नाम वाम बता रहा होता है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ उन लोगों की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि फालतू में मारे गए। मतलब अपने एमसी के चक्कर में उनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं कुर्बानी बर्बाद गई, क्योंकि जो डीमन था वो बेचारा गिर के मर गया उनकी यहाँ पे पार्टी के सामने ही। और साथ ही साथ जो हीरो था वो अपना सेल्फ एक्सप्लोजन छोड़ के उसने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो कि एमसी को मिली भी नहीं, मतलब और ज़्यादा बड़ा पॉपट हो चुका है। और अपने एमसी को लगता है ये क्या हुआ कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। और अपने एमसी इस प्रकार से यहाँ पे उनसे मतलब डीमन किंग के साथ में मिल गया। और अपने एमसी बोला होता है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस हीरो की गलती थी और साथ ही साथ उस डीमन की जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया और साथ ही पहाड़ तोड़ दिया, ये सब यहाँ पे गलती से हुआ। मैं इसी के यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों की मौत से। और यहाँ पे जो 8 होता है वो बोल जाता है ओ डीमन यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं वैसे। और यहाँ पे उससे बढ़िया प्यार से बोल रहा होता है ये। और अपने एमसी उसको यहाँ पे हरकतें को देखे जा रहा होता है और बोलने लगता है शायद हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे सच में ये पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ओहो तो ये जगह है और आखिर मैं इस जगह पर आ ही चुका हूँ जो कि यहाँ पे फ्रंट लाइन है। और अपना यहाँ पे एमसी का स्वागत करता है जयकार। और यहाँ पे जयकार बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा अच्छा लगा। और यहाँ पे उससे बड़ी खुशी से बोल रहा होता है। एमसी बोलता है कि मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ काँप रहे होते हैं अभी भी। और यहाँ पे बोलने लगता है शायद मुझे यहाँ पे मना कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑप्शन ही नहीं था। और बिल्कुल यहाँ पे लूफी की तरह अपना डीमन किंग आता है और बोलने लगता है मेरा क्रू ज्वाइन करो। और अपने एमसी बिल्कुल मजबूरी में ज्वाइन कर लेता है और बोलने लगता है लग गए मेरे और इस जगह पर साथ में मरने वाला हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं शांत होता है और बोलने लगता है चलो मौत को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे जयकार बोलता है कि यहाँ पर मिस्टर आपको थोड़ा
थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग अभी लड़ने वाले नहीं है। और अपने एमसी बोलने लगता है ये क्या बात कर रहा है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उससे बोलने लगता है क्या तुम कह रहे हो कि हमारे जो ये दूसरे लोग हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बोलने लगता है नहीं नहीं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे अभी फाइट नहीं करने वाले। और हीरो जो क्या बोलते हैं उसके जो लोग हैं वो अभी स्ट्राइक नहीं करने वाले। जब इम्पीरियल आर्मी स्ट्राइक करेगी तब हम जाके फाइट करेंगे। और इम्पीरियल आर्मी का दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी नए हीरो के साथ में आए होते हैं। और अपने एमसी बोलने लगता है रुको जरा, मैं शायद मरने वाला हूँ, क्या ये मुझसे बोल रहा है कि मैं फाइट को ज्वाइन करूँ, और यहाँ पे मैं शायद मरूंगा जल्दी ही। और यहाँ पर अभी दिखाया जाता है आगे एकदम सुबह का सीन। और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड होता है उसके और यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में कैंप लगा होता है जिसके के अंदर यहाँ पे कोई बात कर रहा होता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ आखिरकार ये, और क्या तुमने सुना है 7th कॉर्प कमांडर के बारे में। तो यहाँ पे इसका एक और बंदा आता है और मुझे लगता है यस योर मैजेस्टी, मैंने सुना है कि वो यहाँ पे नया नया आया है इस बैटल फील्ड में, और यहाँ पे उसी के साथ में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें सुनी है। और अपना जो हीरो होता है वो परेशान होता है बहुत ज़्यादा ही, और बोल रहा होता है ये सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात बन जाएगी अगर वो यहाँ पे इस जगह पर आ चुका है फाइट करने के लिए, क्योंकि रूमर्स के अनुसार तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे बोल रहा होता है वो ज़ेरोथ कॉर्प कमांडर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ में वो हुक्म का क्या बोलते हैं तुरुप का इक्का बोला जाता है। वैसे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो यहाँ पे जोकर है, लेकिन हम लोग उसको तुरुप का इक्का बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका एक कमांडर होता है जिसकी मुझे पर तुम लोग ध्यान देना। और बोल रहा होता है कि हम लोग का क्या करना चाहिए, और हम लोग की इस प्रकार से तो वाट लग जाएगी, और क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम लोग को अटैक करना चाहिए उनसे पहले भी। और यहाँ पे हीरो बोला था सटा बिल्कुल चुप हो जाओ, और यहाँ पे हम लोग एक असिस्टेंट भेजेंगे। और यहाँ पे ये बोला होता है क्या नॉनसेंस है, और तुम लोग देख पाओगे इसकी मूंछें गायब हो चुकी हैं। और ये बोला होता है ये बकवास है बिल्कुल यहाँ पर। और ये अपना जो बंदा बोला होता है अगर हमारे पास जीरो भी चांस है तो हम लोग को ये करना चाहिए, और अगर हम किसी छोटे मोटे असिस्टेंट से भी उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे डायमंड पाने जैसा होगा, और ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे रूमर्स के अनुसार ही हम लोग को यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और चांद उनको बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, और यहाँ पे अपना ये बोल रहा होता है कि चलो फिर एक असिस्टेंट को भेजते हैं और यहाँ पे उसकी पावर को देखते हैं। और यहाँ पे यही होता है हीरो, इसका नाम होता है क्रूअल। और यहाँ पे ये अपने एमसी का बड़ा भाई है, मैं पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है जिसको कि पट्टियाँ मारे जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो अभी मरा नहीं है, वो यहाँ पे बस ऐसे ही पट्टियाँ मार रहे हैं ताकि यहाँ पर इसको जो रोशनी से बचाया जा सके। और अपने एमसी यहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैं तो एक ह्यूमन हूँ, मेरे को पट्टी क्यों मान रहा है ये लोग। और यहाँ पे सच में इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, और उसके जो हाथ होते हैं वो कांप रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना एड बोलने लगता है आपके हाथ कांप रहे हैं मिस्टर, और आपको संभाल के रहना चाहिए। और अपना एमसी बोलने लगता है ओह मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे पट्टी बांध सकते हैं। वैसे अपने एमसी का क्या होगा, अब क्या लगता है क्या सेशन इसको आके मार देगा, क्योंकि अपना एमसी है तो वीक ही, और हो सकता है कोई यहाँ पे तुक्का लग जाए और अपने एमसी उस सेशन को ही मार डाले, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद अपना एमसी हीरो को ही मार डाले सीधा। यहाँ पर हो सकता है कि ये अपना एमसी भाग ही जाए इस जगह से। तो यहाँ पे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है अपने एमसी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।